अप्रैल 1986 इस दिन यूक्रेन के एक शहर शर्नोबिल में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। 14,000 लोगों वाले इस शहर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हुई एक छोटी सी गलती ने कई लोगों की जान ले ली। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के वर्कर से हुई बस एक छोटी सी गलती कैसे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर में बदल गई। तो आखिर शर्नोबिल में हुआ क्या था? कैसे उस रात अचानक रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो गया और रेडिएशन हर जगह फैल गया? ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप शर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के पीछे की सच्चाई को पूरी तरह से जान पाएंगे। छब्बीस अप्रैल 1986 यूक्रेन के सबसे एफिशिएंट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यानी शर्नोबिल में रात के करीब 1 बजे टेक्नीशियंस रिएक्टर नंबर 4 का बैकअप कूलिंग सिस्टम टेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने रिएक्टर की इमरजेंसी सेफ्टी और पावर रेगुलेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था। लेकिन रिएक्टर के डिजाइन में कुछ कमियों और वर्कर के इमरजेंसी सेफ्टी के बंद करने की गलती की वजह से ये टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़े स्टीम इंजन की तरह होता है। इसमें यूरेनियम रॉड्स के रिएक्ट होने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो उसके आसपास के पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती है। ये स्टीम टरबाइन्स को घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टेस्टिंग के वक्त रिएक्टर की कैपेसिटी को कम करके 25% कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने से इसकी पावर 1% तक गिर गई और टेक्नीशियंस ने जल्दी से पावर बढ़ाने की कोशिश की, जिससे पावर 100% से भी ज्यादा हो गई और कूलिंग वाटर के इवेपोरेट होने के बाद रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो गया। रिएक्टर नंबर 4 में हुए ब्लास्ट से 8 टन रेडिएशन हवा में उड़ गया। ये रेडिएशन हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा था। एक्सप्लोजन से 2 वर्कर्स की तुरंत ही मौत हो गई और इसके कुछ दिनों बाद 29 वर्कर्स भी रेडिएशन की वजह से मर गए। लेकिन ये बस एक बड़े डिजास्टर की शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने इस हादसे को दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर में बदल दिया। रेडिएशन लीक होने के बाद भी शर्नोबिल के पास के एरियाज तुरंत खाली नहीं कराए गए। अगले दिन सभी लोग रोज की तरह बाहर निकले, काम पर गए और बच्चे भी स्कूल गए। लेकिन वहाँ के सभी रोड्स पानी और व्हाइट लिक्विड से कवर्ड थी, जिसके बाद वहाँ के लोग बीमार होने लगे, उन्हें उल्टी होने लगी और कुछ लोगों के सर भी दुखने लगे। लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, ना ही वो समझ पा रहे थे कि इससे कैसे बचें। रिएक्टर नंबर 4 में हुए ब्लास्ट के लगभग 36 घंटे बाद अथॉरिटीज ने शहर खाली कराने के ऑर्डर दिए। लोगों ने सोचा कि उन्हें बस कुछ टाइम के लिए वहां से हटाया जा रहा है, इसलिए ज्यादातर लोग अपना सामान छोड़कर बाहर आ गए। लेकिन रेडिएशन लेवल्स को देखते हुए ये एक परमानेंट इवैक्यूएशन में बदल गया और वो लोग कभी वापस ही नहीं जा पाए। उन लोगों के घर और उनका सामान आज भी वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो 26 अप्रैल 1986 को था। पावर प्लांट से 30 किलोमीटर तक सभी एरिया खाली करा लिए गए, जिसमें 53,000 लोगों को वहां से हटाया गया और वहां जाना आज भी मना है। 26 अप्रैल की रात को रिएक्टर में हुए ब्लास्ट के बाद उसमें लगी आग को बुझाने के लिए कई दिनों तक हेलीकॉप्टर से वहां मिट्टी, रेत, बोरॉन और डोलोमाइट गिराए गए, लेकिन उस आग को कंट्रोल करने में 10 दिन लग गए। इन 10 दिनों में छोटे छोटे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा से निकलकर यूक्रेन और आसपास के देश जैसे बेलारूस, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक पहुंच गए और इसके आसपास का हजारों किलोमीटर दूर तक का एरिया अनइनहेबिटेबल हो गया, मतलब वहां रहा नहीं जा सकता। शर्नोबिल प्रिप्यात नदी के पास था, जो कीव के 24 लाख लोगों तक पानी पहुंचाती थी, लेकिन इसके बाद उसका पानी भी पीने लायक नहीं बचा। इसके कुछ हफ्तों और महीने बाद 247 लोग रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से मर गए। ऐसा एस्टिमेट है कि अगले कुछ सालों में शर्नोबिल से निकले रेडिएशन की वजह से 4,000 लोग कैंसर से मारे गए। साल 2000 तक रेडिएशन से बीमार हुए लोगों के नंबर 45 लाख तक पहुंच गए थे, जो यूक्रेन की पॉपुलेशन का 5% था। इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन्हें शर्नोबिल के पास से हटाया गया था। शर्नोबिल प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को रोकने के लिए रिएक्टर नंबर 4 को 2017 में एक स्टील डोम से ढक दिया गया, जो अगले 100 सालों तक रेडिएशन बाहर नहीं निकलने देगा। इस डोम को बनाने की कॉस्ट $3 बिलियन थी। शर्नोबिल इंसिडेंट के बाद रेडिएशन कंट्रोल से लेकर लोगों की शिफ्टिंग में हुआ खर्च $41.1 बिलियन था। इसके 30 साल बाद केवल बेलारूस पर किया गया अभी तक का खर्च $301 बिलियन है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन आज भी अपने एनुअल बजट का 5 से 7% शर्नोबिल से जुड़े खर्चों में यूज करता है। शर्नोबिल पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट से हुआ डैमेज जैसे रेडिएशन पॉइजनिंग, बर्बाद हुई जमीन,
खराब हुआ पानी, कैंसर, रिलोकेशन और इसकी वजह से खराब हुई कई लोगों की जिंदगियों से चेरनोबिल डिजास्टर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्सट्रक।